हेलो स्टूडेंट्स, आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो पहले डिस्कस करते हैं कर्ड कैसे बनते हैं। मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो मिल्क जो होते हैं वो कर्ड में बैक्टीरिया की वजह से ही कन्वर्ट हुए होते हैं। इन ऑर्डर टू मेक कर्ड ए लिटिल pre-made curd is added to warm milk and set aside for some time। तो कर्ड मेकिंग की जो प्रोसेस में क्या किया जाता है, थोड़ी प्री मेड कर्ड होते हैं जो स्टार्टर कर्ड होते हैं उसे वार्म मिल्क में ऐड कर दिया जाता है और उन्हें एक जगह में रख दिया जाता है कुछ वक्त के लिए ताकि वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाए धीरे धीरे। ठीक है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। Plural of lactobacillus is lactobacilli. Lactobacillus bacteria promote the formation of curd from milk। तो ये जो lactobacillus बैक्टीरिया होते हैं ना वही कर्ड मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो ये जो lactobacillus बैक्टीरिया वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो ये जो प्री मेड कर्ड होते हैं ना तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के साथ साथ जो आपके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के साथ स्ट्रेप्टोकोकस भी होता है। ठीक है। जो प्री मेड कर्ड होता है जिसमें वार्म मिल्क में ऐड किया जाता है और कुछ वक्त रख दिया जाता है ताकि कर्ड की मेकिंग हो सके। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया promote the formation of curd from milk. When a little of pre-made curd is added to warm milk, then lactobacilli bacteria present in curd multiply in milk and convert it into कर्ड। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो अपनी संख्या बढ़ा देता है और इसी तरह मिल्क जो होते हैं वो फट जाते हैं, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, पहले थोड़ा प्री मेड कर लिया जाता है, उसे वार्म मिल्क में ऐड किया जाता है और उसे कुछ वक्त के लिए रख दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे कर्ड में ट्रांसफर हो जाए, कर्ड में कन्वर्ट हो जाए। दिस हैपन्स एज फॉलोज। मिल्क कंटेन्स ए शुगर कॉल्ड लैक्टोज। तो जो मिल्क होता है उसमें अगर आप एडिशनल शुगर ऐड नहीं करते हैं, जो नेचुरल मिल्क होता है उसमें एक शुगर प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लैक्टोज शुगर। ठीक है। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो नेचुरल मिल्क में रहता है क्या, लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह मिल्क जो होता है ना लैक्टिक एसिड की वजह से एसिडिक हो जाता है, उसकी पीएच कम हो जाता है। दिस लैक्टिक एसिड देन कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, मिल्क में एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलर मतलब वो ग्लोब की तरह गोल गोल दिखते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होके रहते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं उसे। मिल्क में जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं उसका नाम है केजिन। तो ये जो केजिन प्रोटीन होता है वो एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। नेचुरली मिल्क में जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं उसे कहा जाता है केजिन। तो ये जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड और केजिन के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है और इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही कर्ड की फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, जो लैक्टिक एसिड होता है वो ये जो केजिन होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है मिल्क में, उसे क्या कर देता है, उसे डीनेचर कर देता है, उसे डीनेचर कर देता है। डीनेचर प्रोसेस में क्या होता है, जो केजिन प्रोटीन है ना उसकी तो कोई ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगी ना, ओरिजिनल फॉर्म होगी, तो इसे डीनेचर कर देता है, मतलब इस प्रोटीन को तोड़ देता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो उसकी जो फाइबर्स प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहले क्या था, ग्लोब्यूलर प्रोटीन था, केजिन जो होता है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन था, वो क्या हुआ, डीनेचर होने के बाद वो फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद वो कर्ड को एक थिक टेक्सचर दे सकेगा,
ठीक है। तो कर्ड को थिक टेक्सचर क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो केजन प्रोटीन होता है ना, वो कोआगुलेट कर जाता है। कोआगुलेट मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तभी तो जो कर्ड है वो पनीर की तरह सॉलिड भी नहीं है और मिल्क की तरह फ्लोई यानी लिक्विड कंसिस्टेंसी में भी नहीं रहता। तो ये जो केजन प्रोटीन जो होता है वो कोआगुलेट कर जाता है, इसीलिए एक सेमी फ्लूइड यानी कि एक थिक टेक्सचर मिलता है कर्ड को। या तो वो पनीर की तरह सॉलिड भी नहीं होता और मिल्क की तरह फ्लोई कंसिस्टेंसी में भी नहीं रहता। तो क्या होता है, जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है मिल्क में, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसे वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लैक्टिक एसिड जो केजन ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उसके साथ केमिकल रिएक्शन करता है। केजन प्रोटीन की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर होती है, उसे डीनेचर करता है और उसके बाद ये जो केजन है ग्लोबुलर प्रोटीन है वो फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं और उनकी कोआगुलेशन होती है। ठीक है, तो कोआगुलेशन में वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इसी तरह कर्ड को एक थिक, एक सेमी फ्लूइड टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। ओके, वी कैन नाउ से दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज्ड इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज बैक्टीरियम और बैक्टीरिया। तो यहाँ तो हम ये समझ गए कि कर्ड की मेकिंग में हमें बैक्टीरिया हेल्प कर रहे हैं। द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। ये जो इडली बनते हैं, छोले भटूरे बनते हैं, तो इडली की बैटर में और भटूरे की जो डो बनते हैं उसमें क्या किया जाता है, कर्ड यूज किया जाता है ताकि वो उसे स्पॉन्जी बना देता है, सॉफ्ट बनाता है। कर्ड इज एडेड इन मेकिंग इडलीज एंड भटूराज टू मेक देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other फूड आइटम्स। तो बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं चीज़ की मेकिंग में, पिकल्स मेकिंग में, बहुत सारी वेजिटेबल्स की पिकल्स जो बनते हैं, और अदर फूड की मेकिंग प्रोसेस में हमें बैक्टीरिया काफ़ी हेल्प करते हैं। अब डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड की मेकिंग में ईस्ट यूज होता है, ये तो सबको पता होता है। ईस्ट इज़ यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट की काफ़ी यूज होती है। When yeast is mixed in dough for making bread, the yeast reproduces rapidly and gives out carbon dioxide gas during respiration। तो क्या किया जाता है ना, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, ये सब की जो डो बनाया जाता है ना, उसमें क्या किया जाता है, थोड़ी ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है वार्म मिल्क के साथ। ठीक है, तभी क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा, अगर आप एक बाउल में एक छोटा सा अगर डो बनाए होंगे, उसे अगर ईस्ट पाउडर में तो उसमें मिलाया होगा ना, कुछ वक्त के लिए अगर उसे रख देंगे तो वो उसकी डबल साइज हो जाते हैं, काफ़ी फूल जाते हैं, काफ़ी रेज हो जाते हैं। देखा है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्यों होता है? व्हेन ईस्ट इज़ मिक्सड इन डो फॉर मेकिंग ब्रेड द ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रेपिडली। तो ईस्ट जब मिलाते हैं हम डो में, वो क्या होता है ना, ईस्ट की रैपिड रिप्रोडक्शन होती है, काफ़ी बहुत सारे ईस्ट बन जाते हैं। ठीक है, ईस्ट की फोटोकॉपीज बन जाते हैं बहुत सारे, एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ना रिलीज करता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फील द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जब निकलते हैं, जब रिलीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी जो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, वो फिल हो जाते हैं डो में और उसकी वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। दिस मेक्स द ब्रेड राइज। अब इस फिगर में देखिए, जो पहले की डो थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, उसे कुछ वक्त के लिए रख दिया गया 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद क्या हुआ, वो जो डो है वो काफ़ी रेज हो गई। ठीक है, दिस मेक्स द ब्रेड राइज। द होल्स इन द ब्रेड आर ड्यू टू द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस। जब आप जो ब्रेड खरीदते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा उस ब्रेड में काफ़ी होल्स होते हैं कि नहीं? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बबल्स होते हैं वो बेकिंग के बाद क्या करते हैं, उस ब्रेड में वो छोटे छोटे होल्स छोड़ जाते हैं। ठीक है, दिस मेक्स द ब्रेड लाइट, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो ये जो ईस्ट होते हैं
ये ब्रेड को लाइट, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। तो बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट के काफ़ी यूज होते हैं। किसके लिए? ब्रेड्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए एंड केक्स बनाने के लिए। आप सोचिए, अगर आपके जो केक्स हैं, ब्रेड हैं, पेस्ट्रीज हैं, अगर ये सॉफ्ट नहीं होते, स्पॉन्जी नहीं होते, अगर काफ़ी थिक होते, तो क्या आपको खाने में अच्छा लगता? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ईस्ट की यूज में काफ़ी बेनिफिशियल रही बेकिंग इंडस्ट्री के लिए। तभी तो हम ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स को इतना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? उसकी जो लाइट, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टेक्सचर की वजह से ही उसे पसंद करते हैं। ठीक है, तो आज के मॉड्यूल में हमने ब्रेड कैसे बनते हैं, कर्ड कैसे बनते हैं, ब्रेड एंड कर्ड बनाने के लिए कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल हैं, वो हम समझ के फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।